हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब कविता क्लासेस। तो आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। मैं क्लास 11 का चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन स्टार्ट करने जा रही हूँ। मेरा कंटेंट जो है वो पूरा ही एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ क्लास 11 हम लोग शुरू करेंगे स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन। स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होता है? देखिए, क्लासिफिकेशन मतलब जो भी चीज़ें ऑर्गेनिजम्स हमारे एनवायरनमेंट में रैंडमली प्रेजेंट हैं उसको एक पर्टिकुलर ग्रुप क्लासिफाई करना, इसी को क्लासिफिकेशन करते हैं। मतलब ग्रुप में डिवाइड करना। तो ऑर्गेनिजम्स का क्लासिफिकेशन जो है वो अर्लीस्ट टाइम से ही, मतलब एंशियंट टाइम से ही होते आ रहा है। लेकिन वो जो क्लासिफिकेशन था वो नॉन साइंटिफिक तरीके से था, बस ऑन द बेसिस ऑफ यूजेस ऑफ फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, इन सब के यूज़ पे था। कोई साइंटिफिक क्लासिफिकेशन पहले नहीं था। तो जो सबसे फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन जो था वो एरिस्टोटल ने दिया था। ठीक, उन्होंने क्या किया, प्लांट्स और एनिमल्स को ग्रुप में डिवाइड कर लिया, क्योंकि प्लांट्स को और एनिमल्स को हम लोग देख के ही क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाँ इसे प्लांट्स बोला जा सकता है, इसे एनिमल्स बोला जा सकता है। लेकिन उन्होंने क्या किया, प्लांट्स को भी 3 कैटेगरी में डिवाइड किया। किसके बेसिस पे? मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के बेसिस पे प्लांट्स को ट्रीज, श्रब्स एंड हर्ब्स में क्लासिफाई किया। जो सबसे बड़ा प्लांट दिख रहा है उसको ट्री में रखा, जो छोटा दिख रहा है उसको श्रब में, जो उससे भी छोटा दिख रहा है उसको हर्ब में उन्होंने क्लासिफाई किया। ओके, नेक्स्ट क्या है? एनिमल्स। एनिमल्स को कैसे उन्होंने क्लासिफाई किया? ऑन द बेसिस ऑफ प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ रेड ब्लड। अगर किसी एनिमल में रेड ब्लड प्रेजेंट है तो उसको इनाइमा बोलें, और किसी में एब्सेंट है तो उसको एनाइमा बोलें। तो इस तरीके से क्लासिफिकेशन एरिस्टोटल ने दिया था। हालांकि ये एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन नहीं था क्योंकि इसमें बहुत सारी ड्रॉबैक्स थी। ठीक है, लेकिन ये फर्स्ट साइंटिफिक क्लासिफिकेशन है, इसलिए आप लोग को ये जानकारी होनी चाहिए। तो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन के ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आता है टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन किसने दिया था? कैरोलस लीनियस ने। इन्होंने क्या किया, एक मेन क्राइटेरिया को कंसिडर किया। वो क्राइटेरिया क्या था? प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेल वॉल। अगर किसी ऑर्गेनिज्म में सेल वॉल प्रेजेंट है तो उसको उन्होंने प्लांटी में रख दिया, किसी में एब्सेंट है सेल वॉल तो उसको एनिमल्स में रख दिया। तो क्या हुआ कि इनके इस बस एक ही क्राइटेरिया को कंसीडर करने के वजह से बहुत सारे ड्रॉबैक्स दिखे। क्या क्या दिखा? देखिए, हमारे अर्थ पे इतने सारे ऑर्गेनिजम्स है, इतनी सारी डाइवर्सिटी है कि बस एक ही क्राइटेरिया कंसीडर करना थोड़ा कहीं ना कहीं लैक कर दिया क्लासिफाई करने के लिए। क्या लैक हुआ, क्या ड्रॉबैक्स हुआ? तो वो डिस्टिंग्विश नहीं कर पाए किसमें, यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स में। देखिए क्या हुआ, जो बैक्टीरिया है, देखिए बता रही हूँ ध्यान से सुनिए, जो बैक्टीरिया था वो तो प्रोकैरियोट था। जो बैक्टीरिया, एक मिनट, जो बैक्टीरिया था वो प्रोकैरियोट था और बाकी सब यूकैरियोट थे। उन्होंने क्या किया, बैक्टीरिया को भी प्लांटी में रख दिया, एल्गी को भी प्लांटी में रख दिया। तो ये क्या हुआ, प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स को एक ही ग्रुप में क्लासिफाई किया। तो ये उनका फर्स्ट ड्रॉबैक था। देन क्या हुआ, यूनिसेल्युलर और मल्टीसेल्युलर, वही सेम चीज़ कि बैक्टीरिया जो है वो यूनिसेल्युलर है, एल्गी एंड अदर ऑर्गेनिज्म जो है वो मल्टीसेल्युलर है, उसको भी उन्होंने प्लांटी में ही प्लेस कर दिया। तो ये सेकेंड ड्रॉबैक हुआ, जबकि बहुत बड़ा बड़ा ड्रॉबैक है नहीं। देन थर्ड ड्रॉबैक क्या है, फोटोसिंथेटिक और नॉन फोटोसिंथेटिक। देखिए, जो फंजाई है उसके पास सेल वॉल तो है लेकिन वो फूड प्रिपेयर खुद का नहीं कर पाता, वो हेट्रोट्रॉप्स हैं, उन इसको भी उन्होंने प्लांटी में रख दिया। और जो फोटोसिंथेटिक है वो तो प्लांटी में थे ही। तो यही है इनका ये ड्रॉबैक। ठीक है, तो इसीलिए टू किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहीं ना कहीं फेल कर गया। तो नेक्स्ट आता है
फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। देखिए इसके पहले भी, फाइव किंगडम के पहले भी फोर किंगडम, थ्री किंगडम आया था, लेकिन मोस्ट एक्सेप्टेड जो हैं वो फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है। किसने दिया था? R.H. विटेकर 1969 में। इन्होंने क्या किया? इन्होंने कोई एक ही क्राइटेरिया नहीं कंसिडर किया, इन्होंने 5 क्राइटेरियाज कंसिडर किए थे। देखिए सबसे पहला कौन सा था? सेल स्ट्रक्चर, कि उस ऑर्गेनिज्म का सेल क्या है, वो प्रोकैरियोट्स है या यूकैरियोट्स है, इसके बेसिस पे डिवाइड किया। देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन क्या है, सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर है, टिश्यू है, ऑर्गन है, किस बेसिस, कौन सा बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है उस ऑर्गेनिज्म का। देन उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी कंसिडर किया, वो ऑर्गेनिज्म ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेट्रोट्रॉपिक है, इन सबको कंसिडर किया था। और क्या था? और रिप्रोडक्शन, वो ऑर्गेनिज्म एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है या सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रहा है। और मेन क्राइटेरिया भी ये है फिफ्थ, कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप। इन्होंने क्या किया? उस ऑर्गेनिज्म का एंसेस्टर को भी कंसिडर किया, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप ध्यान में रखा कि ये जो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म है इसका एंसेस्टर क्या है, उसको भी उन्होंने कंसिडर किया। तो इसीलिए ये थोड़ा मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन हो जाता है। किसने दिया था? R.H. विटेकर ने। और NCERT में भी यही क्लासिफिकेशन हम लोग को स्टडी करना है, फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, यही क्लासिफिकेशन हम लोग को स्टडी करना है। ओके, तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्या है? देखिए फाइव किंगडम के बाद एक और आता है सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन, उसे ही बोलते हैं थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ये किसने दिया था? कार्ल वूज ने। देखिए इसमें क्या होता है, जो फाइव किंगडम था वही सब था, लेकिन कार्ल वूज ने क्या किया, ये मोनेरा को आर्की बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया में क्लासीफाई कर दिया। क्यों? क्योंकि इनका जो सीक्वेंस है 16S RNA का सीक्वेंस इसमें चेंज था, इसलिए इन्होंने इसको दो मेन किंगडम में क्लासिफाई कर दिया और बाकी एज इट इज सेम था। देखिए सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन कौन कौन सा है? सिक्स किंगडम, एक है आर्की बैक्टीरिया, ये है आर्की बैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया, देन प्रोटिस्टा, देन फंजाई, प्लांटी एंड लास्ट वन इज एनिमिलिया। ये थे सिक्स किंगडम क्लासिफिकेशन। और थ्री डोमेन कौन कौन से थे? थ्री डोमेन देखिए, एक है आर्की बैक्टीरिया, देन यू बैक्टीरिया और एक यूकैरिया, ये थ्री डोमेन, इसीलिए इसे कहा जाता है सिक्स किंगडम थ्री डोमेन सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन बाय कार्ल वूज। ठीक है, लेकिन हम लोग को फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन ही लेके चलना है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब डिस्कस करते हैं किंगडम मोनेरा को। ठीक है, अब हम लोग क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर दिए हैं। अब हम लोग किंगडम मोनेरा, देन किंगडम प्रोटिस्टा, देन किंगडम फंजाई, हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। यह है किंगडम मोनेरा। किंगडम मोनेरा में कौन आता है? किंगडम मोनेरा का इकलौता मेंबर जो है वो है बैक्टीरिया। ओके, ध्यान में रखिएगा, किंगडम मोनेरा का इकलौता मेंबर बैक्टीरिया है। ओके, किंगडम मोनेरा में बैक्टीरिया जो है वो क्या होते हैं? प्रोकैरियोट्स। क्यों? क्योंकि इन सब के पास न्यूक्लियस के सराउंडिंग में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता, इसीलिए ये होते हैं प्रोकैरियोट्स। और इनका हैबिटेट क्या है? ये मोस्टली अबेंडेंट होते हैं, मतलब हर जगह पाए जाते हैं, कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। कॉस्मोपॉलिटन मतलब जो हर जगह प्रेजेंट हो उन्हें ही बोलते हैं कॉस्मोपॉलिटन। ओके, देन अब क्या आता है? इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन जो है, बैक्टीरिया का मोड ऑफ न्यूट्रिशन मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक होते हैं, बट फ्यू जो होते हैं वो ऑटोट्रॉपिक होते हैं। ठीक है, अब हेट्रोट्रॉपिक में कौन कौन से होते हैं? कुछ होते हैं पैरासिटिक, कुछ होते हैं सैप्रोफिटिक। ओके, पैरासिटिक मतलब ध्यान दीजिएगा, पैरासिटिक मतलब जो दूसरे होस्ट बॉडी के ऊपर डिपेंड रहें उन्हें बोलते हैं पैरासिटिक। वो होस्ट के ऊपर डिपेंड रहता है, दूसरे के बॉडी के ऊपर डिपेंड रहता है फूड के लिए। सैप्रोफिटिक मतलब जो डेड एंड डिकेइंग मैटर्स पे डिपेंड होता है। तो बैक्टीरिया में ये सब बैक्टीरिया है मान लीजिए, तो इसमें मोस्टली कौन रहेंगे? मोस्टली हेट्रोट्रॉपिक रहेंगे। इसमें से कुछ बैक्टीरिया जो है वो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करते हैं। ठीक है, अब ऑटोट्रॉपिक को भी थोड़ा डिस्कस कर लिया जाए।
ऑटोट्रॉपिक में भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं फोटोसिंथेटिक, एक होते हैं कीमोसिंथेटिक। देखें, प्लांट्स जो हैं, प्लांट्स भी खुद का फूड प्रिपेयर करते हैं, ओके। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन क्या है, प्लांट्स बस फोटोसिंथेटिक ही कर सकते हैं, वो केमिकल के हेल्प से प्लांट फूड प्रिपेयर नहीं कर पाते हैं। तो बैक्टीरिया का यूनिक फीचर क्या हुआ, केमोसिंथेटिक। बैक्टीरिया एक ऐसा इकलौता मेंबर है जो कि केमिकल्स का यूज़ करके खुद का खाना बना सकता है, ऑल्दो वो लाइट का भी यूज़ करके खाना बना सकता है, ठीक है। आप देखें, बैक्टीरिया का जो स्ट्रक्चर है वो दिखने में तो सिंपल है, लेकिन इसका बिहेवियर जो है वो कॉम्प्लेक्स है। बिहेवियर कॉम्प्लेक्स क्यों है, आप देखिए यहाँ कीमोसिंथेटिक, ये भी थोड़ा कॉम्प्लेक्स है। आगे हम लोग पढ़ेंगे तो आप लोग को पता चलेगा कि हाँ बिहेवियर इसका कॉम्प्लेक्स क्यों है, ठीक है। अब पढ़ते हैं शेप्स ऑफ बैक्टीरिया। ऑन द बेसिस ऑफ शेप्स ऑफ बैक्टीरिया 4 टाइप्स के बैक्टीरिया पढ़ना है हम लोग को, ठीक है। एक होता है बैसिलस शेप, जो कि रॉड लाइक का स्ट्रक्चर होता है, देखिए यहाँ पे ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। एक होता है कोकस शेप जो कि राउंड शेप का होता है, देखिए यहाँ स्पेरिकल या राउंड शेप का बैक्टीरिया है। एक होता है विब्रियो जो कोमा लाइक बैक्टीरिया होता है, देखिए ये कोमा लाइक बैक्टीरिया होता है। स्पाइरुलम एज नेम सजेस्ट, ये स्पाइरल शेप का होता है, देखिए आप फिगर में देख सकते हैं। तो ये 4 टाइप्स का बैक्टीरिया हम लोग को देखना है। अब नेक्स्ट क्या पढ़ना है, देखिए अब नेक्स्ट जो है बैक्टीरिया को, देखिए बैक्टीरिया को 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया था, एक था आर्की बैक्टीरिया और एक है यू बैक्टीरिया, ओके। आ रहा है समझ में। आर्की बैक्टीरिया जो है, आर्की बैक्टीरिया एंशियंट बैक्टीरिया, ये प्रिमिटिव टाइप का बैक्टीरिया है। इसका एक यूनिक फीचर क्या है, मतलब ये इसके पास स्पेशल सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। तो ये किस में मदद करता है, ये सेल वॉल, ये सेल वॉल प्रेजेंट होने की वजह से स्पेशल टाइप का ये हार्श कंडीशन लविंग है, मतलब ये हार्श कंडीशन में भी सर्वाइव कर सकते हैं। कौन, आर्की बैक्टीरिया। आर्की बैक्टीरिया का स्पेशल फीचर क्या है कि इनके पास स्पेशल सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं जो इन्हें एक्सट्रीमोफाइल्स बनाती हैं। ये क्या है अब नया टर्म, एक्सट्रीमोफाइल्स। एक्सट्रीमोफाइल्स मतलब हार्श कंडीशन लविंग, एक्सट्रीम फाइल्स मतलब लविंग, हार्श कंडीशन में ये सर्वाइव कर सकते हैं आर्की बैक्टीरिया। ऑल राइट, समझ में आ रहा है। देखिए अब इसका एग्जाम्पल क्या है, एक है हेलोफाइल्स। हेलोफाइल्स मतलब ये साल्ट लविंग है, साल्ट में भी रह सकते हैं, सर्वाइव कर सकते हैं। ये थर्मो एसिडोफाइल्स हैं, हाई टेम्परेचर हाई एसिडिक रीजन में भी ये सर्वाइव कर सकते हैं, हॉट स्प्रिंग में ये सर्वाइव कर सकते हैं। एक होते हैं मिथेनोजन्स। मिथेनोजन मतलब क्या, इनका काम क्या है, ये मीथेन का प्रोडक्शन करते हैं, मीथेन प्रोड्यूस करते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, गट ऑफ रूमिनेंट्स, मतलब ये काऊ एंड बफेलो के गट में पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आर्की बैक्टीरिया के बारे में। अब हम लोग पढ़ेंगे यू बैक्टीरिया के बारे में। यू बैक्टीरिया को ही ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं। इनका स्पेशल क्या है, ये रिजिड सेल वॉल तो प्रेजेंट होती हैं, उसमें स्पेशल काइंड ऑफ सेल वॉल होती है, इसमें भी सेल वॉल प्रेजेंट होती हैं। फ्लैजिला भी प्रेजेंट होती है, अगर वो बैक्टीरिया मोटाइल है तो फ्लैजिला होगा, अगर वो बैक्टीरिया नॉन मोटाइल है तो ऑब्वियसली फ्लैजिला नहीं होगा। तो यू बैक्टीरिया को भी 2 मोड ऑफ न्यूट्रिशन में डिवाइड किया गया है, ऑटोट्रॉपिक एंड हेटेरोट्रॉपिक, ठीक है, ओके। देखिए स्टूडेंट्स, ये जनरली हम लोग इस तरीके का स्ट्रक्चर जो तालाब वाला पॉन्ड में देखते हैं कि हम लोग को लगता है ये एल्गी है, लेकिन ये एल्गी नहीं होता है, इसे साइनोबैक्टीरिया बोला जाता है, जो कि अभी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। चलिए ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया को देखते हैं। ऑटोट्रॉपिक में कौन कौन से होते हैं, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स एंड कीमोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप्स। अब फोटोसिंथेटिक को जान लेते हैं। इसका एग्जाम्पल है साइनोबैक्टीरिया, ये ग्रुप ऑफ बैक्टीरिया है, इसमें कई सारे बैक्टीरियाज आते हैं। साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोला जाता है। क्यों, क्योंकि ये पहले लगता था ये एल्गी है, लेकिन कुछ फीचर्स इसके पाए गए ऐसे कि उसको बैक्टीरिया में प्लेस करना पड़ा। इसमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट होता है, ये सिंगल सेल होते हैं, यूनिसेल्युलर होता है, कॉलोनियल मतलब ग्रुप में पाए जाते हैं, फिलामेंटस भी होता है। इसका हैबिटेट क्या है, फ्रेश वाटर, मरीन और टेरेस्ट्रियल, ओके।
जो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होते हैं वो ब्लूम का फॉर्मेशन करते हैं पॉल्यूटेड वाटर में। और एक और क्या इसका फंक्शन है, ये इसके पास एक स्पेशल टाइप की सेल प्रेजेंट होती हैं जिसे हेटेरोसिस्ट बोला जाता है। ये क्या करते हैं, एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं। ठीक है, इसका एग्जाम्पल क्या है, एनाबिना एंड नॉस्टॉक। देखिए फिर से बता दे रही हूँ, बैक्टीरिया फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया के पास स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, स्पेशल काइंड ऑफ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, उन्हें बोलते हैं हेटेरोसिस्ट। इसका फंक्शन क्या है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करना। देन इसका एग्जाम्पल क्या है, कौन करता है ऐसा, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कौन करता है, हेटेरोसिस्ट। मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन लैक होता है, लैक ऑफ ऑक्सीजन होता है, तो कौन होते हैं, एनाबिना एंड नॉस्टॉक। ठीक है, अब आते हैं कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया की तरफ। इनका क्या काम है, ये सब तो लाइट की हेल्प से फोटोसिंथेसिस मतलब लाइट की हेल्प से खाना बनाते हैं। कीमोसिंथेटिक क्या करते हैं, केमिकल्स का यूज़ करते हैं, इनऑर्गेनिक केमिकल्स को ऑक्सीडाइज करके एनर्जी रिलीज करते हैं, उसी से एटीपी बनाते हैं। तो इनका भी काम क्या है, ये रिसाइकलिंग में मदद करते हैं, लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस साइकिल, आयरन, इन सब में मदद करते हैं। ये आप लोग जब पढ़ेंगे साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ये सब साइकिल पढ़ेंगे तो इन सब बैक्टीरियाज का जिक्र होगा, तो आप लोग को समझ में आएगा। ठीक है, देन अब पढ़ते हैं हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया। अब तक तो हम लोग पढ़े ऑटोट्रॉपिक, जो खुद का खाना खुद प्रिपेयर कर रहे हैं। अब ऐसे बैक्टीरिया जो दूसरों पे डिपेंड होते हैं। हेटेरोट्रॉपिक बैक्टीरिया में भी मेजॉरिटी जो है वो डिकम्पोजर्स होते हैं। डिकम्पोजर मतलब जो सड़े गले मैटर्स पे ग्रो करते हैं, उन्हें डिकम्पोजर्स बोला जाता है। चलिए ठीक है, आया समझ में। अब कुछ यूजेस भी देख लेते हैं कि यूजेस क्या है बैक्टीरियाज की। ये तो सबसे कॉमन यूज है, सबको पता है कि मेकिंग कर्ड फ्रॉम मिल्क। कौन करता है ये काम, लैक्टोबैसिलस। देन एंटीबायोटिक्स लाइक स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, इन सब का यूज़, इन सब को बनाना। और फिक्सिंग ऑफ नाइट्रोजन इन लेगुमिनस प्लांट लाइक पी हुआ, सोयाबीन हुआ, इन सब में, बीन्स में ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करते हैं, जिन्हें हम राइजोबियम बोलते हैं। देखिए यहाँ पे नॉब लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट है, यही फिक्सेशन करता है नाइट्रोजन का। ठीक है, देन नेक्स्ट क्या है, अब चलिए फ़ायदा तो देख ली, अब कुछ पैथोजेंस के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या होते हैं, पैरासिटिक होते हैं, ये डिजीज़ कॉज करते हैं। कौन कौन सा, कॉलेरा डिजीज़ कॉज करता है, कौन, विब्रियो कॉलेरी। टाइफाइड करता है साल्मोनेला टाइफी। सिट्रस कैंकर ज़ैंथोमोनास सिट्री कॉज करता है। टिटेनस क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी कॉज करता है। ओके, चलिए अब क्या है, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वो मेनली फिजन के द्वारा होता है। फिजन क्या होता है, एक बैक्टीरिया जो है वो 2 डॉटर सेल्स में डिवाइड कर जाता है, फिर ये दो में डिवाइड करेगा, ये 2 में डिवाइड करेगा। इस तरीके से इसका फिजन के थ्रू रिप्रोडक्शन होता रहता है। आगे क्या है, ये तो फेवरेबल कंडीशन में ये हुआ। अगर कहीं अनफेवरेबल कंडीशन आए तो ये क्या करता है, स्पोर्स का फॉर्मेशन करता है। देखिए यहाँ पे स्पोर का स्ट्रक्चर दिखाया गया है। तो ये स्पोर क्या करता है, एंडोस्पोर रेजिस्टेंट बनाता है। क्यों, जब कंडीशंस अनफेवरेबल हैं, हार्ड कंडीशन है, जहाँ पे उसके एनवायरनमेंट जो है उसके लिए सुटेबल नहीं है, तो वो स्पोर का फॉर्मेशन करता है। और जब एनवायरनमेंट फेवरेबल बन जाता है तो वो अपना एंडोस्पोर जो है वो रिलीज कर देता है। ठीक है, ये हुआ। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ये एज सच कोई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है बैक्टीरिया में। ये प्रिमिटिव टाइप का, बस डीएनए का ट्रांसफ़र होता है और कुछ नहीं होता है इसमें। ना ही गैमेट का फॉर्मेशन होगा, ना ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, बस डीएनए का ट्रांसफ़र होगा एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में। ठीक है, इसे ही कहते हैं कॉन्जुगेशन। देखिए मैं बता दूं आप लोग को, ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया, इससे इसमें डीएनए का ट्रांसफ़र हुआ, तो इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, कॉन्जुगेशन।
ठीक है। ये कोई ट्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होता है, बस ट्रांसफ़र हो रहा है डीएनए का, इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बोला गया। अब आते हैं हम लोग अपने लास्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा में देखिए एक डिफरेंस है, बैक्टीरिया में अब तक का जो बैक्टीरिया पढ़ते आए उसमें सेल वॉल प्रेजेंट थी, लेकिन इसमें सेल वॉल एब्सेंट होती है माइकोप्लाज्मा में। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इसका लेंथ 0.3 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। इसका मेन यूनिक फीचर क्या है, ये जो है अपना शेप बदलता रहता है, इसीलिए इसे बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ओके, किसे बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम? माइकोप्लाज्मा को। क्यों? क्योंकि ये अपना शेप बदलता रहता है, और जो शेप बदलता रहता है उसको क्या बोलते हैं? प्लूरोमॉर्फिक। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता दे रही हूँ माइकोप्लाज्मा के बारे में। माइकोप्लाज्मा जो है वो स्मॉलेस्ट लिविंग सेल है, इसके पास सेल वॉल नहीं होती है। इसका एक यूनिक फीचर क्या है, ये चेंज कर सकता है अपने शेप को, इसे क्या बोलते हैं? प्लूरोमॉर्फिक। ओके, ये शेप चेंज करता है, इसीलिए इसको बोलते हैं जोकर ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, ये क्या होते हैं? एरोबिक होते हैं एज वेल एज एनाएरोबिक होते हैं। ओके, पीपी येलो। पीपी येलो कौन होते हैं? प्लाज्मा प्लूरोन्यूमेनिक। ये आल्सो क्या होते हैं? टाइप ऑफ माइकोप्लाज्मा होते हैं, ठीक है। ओके, तो ये हुआ हम लोग का लेक्चर कंप्लीट। देन अब नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे हम लोग किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में, ठीक है। तब तक के लिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।